नमस्कार दोस्तों किस्मत एक ऐसा पहलू है जो जीवन में उतार चढ़ाव के साथ बदलता रहता है। यह हर इंसान के जीवन में कभी न कभी अपना प्रभाव दिखाती है। किस्मत के बदलने का समय और कारण हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। मेहनत, सकारात्मक सोच, धैर्य और सही दिशा में किए गए प्रयास किस्मत बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम अपनी कमजोरियों पर काबू पाकर अपने लक्ष्य की ओर ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं तो किस्मत भी हमारी मेहनत का साथ देती है और जीवन में नए अवसरों के द्वार खोलती है। दोस्तों, अगर आपके मन में भी यह सवाल उठता होगा कि हमारी किस्मत कब बदलेगी, तो इसका जवाब शायद आपको इस कहानी में मिले। इसीलिए इस कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, प्राचीन समय में भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवदत्त था। देवदत्त के पास जमीन, धन या किसी प्रकार की संपत्ति नहीं थी। वह गांव के मंदिर के पास पूजा पाठ करके और दूसरों के घर जाकर भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुजाता, एक बीमार वृद्ध माँ और 2 छोटे बच्चे थे। देवदत्त का जीवन अत्यंत कठिन था। उसकी पत्नी और बच्चे अक्सर भूखे रहते थे और उसकी माँ की स्वास्थ्य स्थिति भी गंभीर थी। वह दिन रात इस सोच में पड़ा रहता कि आखिर उसकी किस्मत कब बदलेगी। गांव में लोग उसे और उसके परिवार को देखकर तिरस्कार करते थे और कहते थे, तुम्हारे भाग्य में तो यही लिखा है। ये शब्द उसके दिल को और दुखी कर देते। देवदत्त ने अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए कई उपाय किए। उसने मंदिर में पूजा पाठ के साथ साथ गांव के अमीर लोगों के यहाँ छोटे मोटे काम करना शुरू किया। वह हर रोज कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसकी स्थिति में सुधार नहीं आता। हर सुबह देवदत्त पूजा के लिए मंदिर जाता और भगवान से प्रार्थना करता और कहता, हे भगवान, मेरी किस्मत कब बदलेगी। वह दिन रात परेशान रहता और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी कम हो गया। उसका परिवार भी उदासी में था। उसकी पत्नी और बच्चे भी अपने हालात को बदलने के लिए देवदत्त पर निर्भर थे। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि गौतम बुद्ध गांव में आए हैं और प्रवचन दे रहे हैं। देवदत्त ने सोचा कि शायद बुद्ध ही उसकी समस्याओं का समाधान बता सकते हैं। वह बिना देर किए बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर रो पड़ा। उसने कहा, भगवान, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। मैंने अपने जीवन में कई प्रयास किए, लेकिन कुछ भी सफल नहीं हुआ। क्या मेरा जीवन हमेशा इसी तरह रहेगा। बुद्ध ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसे बैठने को कहा और देवदत्त से कहा, देवदत्त, किस्मत सिर्फ हमारे कर्मों का परिणाम है। तुम कहते हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है, लेकिन क्या तुमने सही प्रयास किए हैं। देवदत्त ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हो पाता। यह सुनते ही बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक समय की बात है। एक किसान ने बहुत मेहनत से अपने खेत में बीज बोए और अपनी फसल की देखभाल की, लेकिन एक दिन अचानक तूफान आया और उसकी फसल नष्ट हो गई। किसान उदास हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से बीज बोए और इस बार तूफान के डर से खेत के चारों ओर मजबूत दीवार बनाई। उसकी फसल अच्छी हुई और उसे अच्छा लाभ मिला। बुद्ध ने कहा, हमारी जिंदगी भी उसी किसान की तरह है। जब हम अपनी जिंदगी में मुश्किलें झेलते हैं, तब हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमारी मेहनत और सही सोच ही हमारी किस्मत को बदल सकती है। देवदत्त ने बुद्ध की बातों को समझा और नया संकल्प लिया। उसने अपने जीवन को बदलने के लिए अपनी सोच और कर्मों को बदलने का निर्णय किया। उसने दूसरों की मदद करना शुरू किया, गांव के बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया और अपने काम में ईमानदारी और मेहनत बरतने लगा। धीरे धीरे लोग उसकी निष्ठा और परिश्रम को समझने लगे। वह अब न केवल खुद के लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी काम करने लगा। कुछ ही समय में उसकी स्थिति बदलने लगी। गांव के लोग उसे सम्मान देने लगे और उसे गांव में सम्मानित नागरिक के रूप में देखने लगे।
उसकी मेहनत और निष्ठा का प्रभाव उसके परिवार पर भी पड़ा। उसकी पत्नी सुजाता और बच्चे भी उसके प्रयासों से खुश रहने लगे। उसकी माँ का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे बेहतर होने लगा। देवदत्त के जीवन में पहले जो अशांति और असंतोष था वह अब शांति और संतोष में बदल गया। उसे समझ में आ गया कि उसकी किस्मत बदलने का कारण उसकी नई सोच और कर्म थे। देवदत्त ने बुद्ध का आभार व्यक्त किया और समझा कि किस्मत बदलने का सबसे अच्छा तरीका अपने कर्मों को बदलना है। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में उसने मेहनत और सही सोच का महत्व समझा। किस्मत वास्तव में बदलती है, लेकिन वह हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे परिश्रम पर निर्भर करती है। बुद्ध ने उसे सिखाया कि किस्मत का खेल सिर्फ बाहरी दृष्टिकोण है। जब व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करता है तब किस्मत अपने आप बदल जाती है। ब्राह्मण ने यह समझा कि किस्मत की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना ही असली समाधान है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी स्थिति को बदलने के लिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। बुद्ध ने देवदत्त को जीवन का यह महान सत्य सिखाया कि किस्मत सिर्फ बाहरी दृष्टिकोण है, असल परिवर्तन हमारे भीतर से आता है। दोस्तों, किस्मत हमारी मेहनत और दृढ़ संकल्प से ही बदलती है। अगर हम अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए प्रयास करेंगे तो किस्मत भी हमारा साथ जरूर देगी। अंततः किस्मत बदलने का रहस्य हमारे अपने हाथों में होता है। सकारात्मक सोच, दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम के साथ हम जीवन में बदलाव ला सकते हैं। जब हम अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखते हैं और अवसरों को पहचान कर उनका सदुपयोग करते हैं, तब किस्मत भी हमारे अनुकूल हो जाती है। इसीलिए यदि हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आवश्यक है कि हम स्वयं को बदलें, क्योंकि हमारी मेहनत और संकल्प ही किस्मत बदलने की कुंजी है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब इस कहानी के माध्यम से ज़रूर मिला होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।